जी, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, अपने जो वर्ण विचार चल रहा था, उसके लगभग पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, यानी स्वर कंप्लीट हो गया, आधा व्यंजन भी कंप्लीट हो गया। तो व्यंजन के कुछ 2-1 पॉइंट बचे हैं, जो आज अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ अपना वर्ण विचार जो है, वो बिंदु पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आज, ठीक है? तो देखो, देखते हैं, आसानी से समझना आप इसको, ठीक है? तो आज अपने इसको शुरू करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मतलब कि इसकी आज की लास्ट क्लास है ये तीसरी। देखिए, व्यंजनों को अपने सबसे पहले बांट दिया था, मतलब वर्गीकरण चल रहा था। एक तो हो गया, आज इसके दो और है बिंदु, वो अपने लास्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, किसके आधार पर अपने अभी आज इसका क्या कर रहे हैं, विभाजन करेंगे। मतलब कि अपने जो पहले पढ़ा था वो तो हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं कि किसके आधार पर और इसके विभाजन है। तो आइए दोस्तों, आज अपने शुरुआत करते हैं किसके, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, दूसरा बिंदु शुरू कर रहे हैं, कौन सा उच्चारण है, क्या लिखेंगे दोस्तों साथियों, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। किसका विभाजन दोस्तों, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन, विभाजन, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का, दो प्रकार। एक तो होता है एगोस, एक कौन होता है सैगोस। यानी देखते हैं एगोस कितने होते हैं और सैगोस से कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, एगोस से व्यंजन वो होते हैं जिसे जो मतलब कि देखो, अगर कुल की बात करें तो कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। अगर सैगोस की बात पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए मतलब कि कौन से व्यंजन है, एक तो होता है एगोस, कितने होते हैं, एगोस से व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, एगोस व्यंजन कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं दोस्तों, 13, ठीक। उसी के साथ अगर 2 नंबर पे बात करें तो आएगा सैगोस, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, सैगोस से, या फिर आप इसको घोष व्यंजन भी बोल सकते हो साथियों, ओके। घोष से व्यंजन ये कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। देखो 20 और 13 33, अपने अभी तक क्या पढ़ते हैं, 33 व्यंजन पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 13 होते हैं, ठीक। देखते हैं कौन कौन से होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होगा या फिर तीसरा चौथा पांचवा होगा, ठीक है, वो देखते हैं। और इसके साथ में ये यहाँ आएगा या फिर ये यहाँ आएगा, वो चीजें अपने देखें। तो देखिए दोस्तों, ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 भी कौन कौन से होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। लिख लीजिए आप, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। क्या लिखोगे दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ अपन लिखने पहला दूसरा, यानी अपने लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, कै है, ठीक, च छ, क्या लिखोगे, च छ। उसी के साथ ट है, ठीक, ट च ट ट है, ठीक, प है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यानी हो गए ना, कैक है, चैच है, टैट है, तैत है और पैप है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर यहां तक तो ठीक है कि ये 10 हो गए, लेकिन 3 और कौन से होते हैं, येरेलेव होंगे या फिर शेष वाले होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी ये कितने हो गए टोटल, गिनिए तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 2 10, कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए, है ना। तो 10 हो गए ना। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ में और जो व्यंजन आएंगे वो कौन से आएंगे, आप लिख देना तीनों के तीनों शय। क्या लिखोगे, तीनों के तीनों शय, ठीक। सह सलगम सह कौन सह सलेटी, ठीक है दोस्तों। मतलब कि तीनों के तीनों सह किस में जाएंगे दोस्तों, एगोस व्यंजन में जाते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 3 13, मतलब कि एगोस व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। 13 का 13 अपने यहाँ ये कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, बाकी जो बच गए ना, वो सभी के सभी किसमें जाएंगे, व्यंजन इसमें जाएंगे सैगोस, यानी जो 20 व्यंजन बचते हैं वो किसमें जाते हैं दोस्तों, इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, इसके अंदर अपने करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हो गया, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा। लिखिए कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन। क्या लिखोगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या हो गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, ग घ ड़, ओके। उसी के साथ च छ हो गया, तो क्या लिखोगे दोस्तों, ज ज न,
ठीक, टैट है हो गया तो क्या लिखोगे दोस्तों, डे डे और ने, क्या लिखोगे दोस्तों, ने। ठीक, उसी के साथ तैत है तो क्या लिखोगे, दे धे और ने। उसी के साथ दोस्तों पैथ है तो क्या आएगा, बे भे और मैं। अब देखो दोस्तों ये कितने हुए अपने, गिन के देखिए, गिन के देखिए, 3 3 6 3 9 9 3 12 12 और 3 15। कि सर आपने तो कहा तो 20 होते हैं, तो 5 और कौन चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों अब अपने यहाँ पे क्या लिख के आए हैं, शह, इनका एक साथी गायब है, कौन सा है, तो वो कहां जाएगा दोस्तों, सह घोष व्यंजन में जाएगा। अब अपने देखिए ये रे ले और वे, चार तो ये हो गए दोस्तों, 15 और 4 कितने, 19, 19 के साथ में दोस्तों एक बच गया, उनका साथी कौन है, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। देखिए दोस्तों ये कितने में, 15, 15 और 5 20। देखिए कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन था दोस्तों, कितने प्रकार का होता है साथियों, ये होता है 2 प्रकार का, कौन कौन सा, एगोस और सैगोस। एगोस कितने होते हैं, 13 होते हैं, सैगोस कितने होते हैं, 20 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, कौन कौन सा, क्या क्या, जैसे तैथे तैथे तैथे। ठीक, इसी के साथ तुम क्या लिखोगे दोस्तों, सश यानी कौन सा है, रेडी। उसी के साथ देखना दोस्तों सैगोस व्यंजन कौन से होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा चौथा पांचों वर्ण। ठीक, देखिए और मैं, इसी के साथ में जो पीछे बचते हैं दोस्तों कौन सा, ये रेल है वो आएगा इसमें है, किसमें, सैगो से व्यंजन में। अब एक बात और सुनो इनको याद कैसे रखना है, एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ए गोस व्यंजन, क्या लिखा हुआ है, ए गोस। ठीक, एक बात बताना कि जब आप ए घोष लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, मतलब अब इसको क्या बनाओगे आप, ए बनाओगे ना, तो ए घोष के आगे आप ये लगा देना, मतलब कि इधर वाली जो लाइन है इसको या कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि ए घोष जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 1 और 3, मैंने ये लिखा था मतलब 13 होते हैं, तो देखो 1 और 3। ठीक, तो इसके बीच में क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। ठीक, तो आपको ये भी याद रख सकते हो कि पहला दूसरा जो व्यंजन होता है वो किसमें होता है दोस्तों, ए गो से व्यंजन में आएगा। ठीक, पहला और दूसरा वर्ण जो आएगा किसमें आएगा, इन में आएगा। फिर देखो दोस्तों जो ये है ना जो सह वाला, देखो इधर लिखा हुआ सह घोष, तो आपको जैसे यहाँ पर पूछा जाए ना कि सह घोष व्यंजन कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर सह इधर आएगा या फिर देखो सह घोष में सह घोष जो व्यंजन है उसमें सह नहीं आएगा, पहली लाइन तो याद रखनी है। तो फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और जो बाकी बच गया वो कहा जाएगा दोस्तों, सह घोष व्यंजन में जाएगा। ये एक छोटा सा मतलब फॉर्मूला है या ट्रिक मान लो आप इसको, मतलब याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक हुआ कंप्लीट, यानी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन जो था सह घोष और ए घोष अपने पढ़ लिया, यानी ए घोष और सह घोष से पढ़ लिया। अब देखते हैं दोस्तों किसके आधार पर है, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर है व्यंजनों का प्रकार। ओके, देखो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई साफ कर दें इसको, ये लो है दोस्तों, ये हुआ पूरा अपना उच्चारण प्रयत्न के आधार। अब आएगा श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। अलग प्राण 2 होते हैं, अलग प्राण और महाप्राण। अलग प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। ठीक, इसमें तो प्रत्येक वर्ण का क्या था, पहला दूसरा, उसमें देखते हैं कौन होता है। ओके दोस्तों, ये लो भाई, देखिए लिखिए आप तीसरा बिंदु, क्या लिखोगे, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, क्या लिखोगे दोस्तों, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर लिखिए, श्वास, रुको भाई, श्वास वायु, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, क्या लिखोगे साथियों, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, आधार पर, आधार पर श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ठीक, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन। ओके, देखिए दोस्तों अब इसमें क्या आएगा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 2, कौन कौन से होते हैं, एक होता है अलग प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो देखते हैं अलग प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक नंबर पे आएगा कौन है, अलग प्राण, क्या आएगा, अलग पे प्राण, अलग प्राण है ना।
और दूसरा क्या आएगा साथियों, महाप्राण। दूसरा क्या आएगा, महाप्राण। महाप्राण, ये दो। दूसरा कौन सा होता है, महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण में कौन सा होता है दोस्तों, इसमें आएगा प्रत्येक वर्ण का, ठीक, क्या आएगा, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। क्या लिखोगे, लिखिए इसमें कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क्या लिखोगे दोस्तों, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये लिख लीजिए दोस्तों। आप क्या लिखोगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अब आपको जो 25 वर्गीय व्यंजन बताएंगे वो आपको याद होने चाहिए यहाँ, ठीक, तभी आप लिख पाओगे। देखो, अब प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या होता है, ये देखो, यहां मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, कै, ठीक। अब ख नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ग। क्या लिखूंगा दोस्तों, ग लिखूंगा। उसके बाद में मैं ग घड़ी नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा दोस्तों, अड़े खाली लिखूंगा, यानी अड़िया खाली, ठीक। अब देखो, प्रत्येक वर्ग का इसमें क्या क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखो, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, च लिखूंगा, छ नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, जय लिखूंगा, ठीक। छ, छ, जय, जय नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा दोस्तों, ण लिखूंगा, ठीक। ट लिखूंगा तो ठ नहीं लिखूंगा, ड लिखूंगा, ड नहीं लिख करके बटे क्या लिखूंगा, अण लिखूंगा। उसी प्रकार त लिखूंगा, थ नहीं लिखूंगा तो द लिखूंगा, द ने ध नहीं लिखूंगा तो ध नहीं लिखूंगा तो न लिखूंगा। उसी प्रकार प लिखूंगा, है नहीं लिखूंगा तो ब लिखूंगा, भ नहीं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, हुआ कंप्लीट। गिन के देखिए कितने होते हैं ये, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब देखिए दोस्तों, ये कितने होते हैं, 15। 15 और इसके साथ में और कौन सा आएगा दोस्तों, य, रे, ले, व। क्या आएगा दोस्तों साथियों, य, रे, ले, व। यानी अलग प्राण कितने होते हैं दोस्तों, 15 और 4 19। तो आप लिख सकते हो कि अलग प्राण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 19। कितने होते हैं साथियों, 19, ठीक। अब देखो, महाप्राण यानी अलग प्राण अपना हुआ कंप्लीट। अब देखो दोस्तों, आप यहां से पता लगा सकते हो, मतलब कि जो चीज यहाँ आ गई वो तो ठीक है, लेकिन जो पीछे बच गया वो सभी का सभी यहाँ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक। यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट, मतलब कि पहला आ गया, तीसरा आ गया, पांचवा आ गया। तो अब पीछे रे का क्या गया, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा व्यंजन रह गया ना। तो देखो दोस्तों, मतलब कि अब ये लेवल यहाँ आ गया तो वहां क्या आएगा, शह 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 है। आएगा कि नहीं आएगा, तो आप खुद से भी लिख सकते हो, मतलब कि बिना अगर देख के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सर बाकी जो बच गया ना वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक। तो लिखिए, प्रत्येक वर्ग का, क्या लिखोगे साथियों, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, देखो पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, तो क्या आएगा, दूसरा और चौथा। क्या आएगा दोस्तों, दूसरा, चौथा वर्ण। ओके। अब देखिए साथियों, क्या कि क, ख, ग, घ, ड़, ये अपने पूरे कंप्लीट होते हैं। जिसमें अपने देखो क लिख लिया तो क्या लिखेंगे इधर, है, क्या लिखेंगे, है। उसी के साथ में ग आ गया तो क्या लिखेंगे साथियों, घ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घ। अब देखो च, तो क्या लिखेंगे, छ। क्या लिखेंगे, छ के बाद में छ आता है तो छ लिखेंगे। जय अपने लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, जय झंडे वाला जय। क्या लिखोगे, जय। अब देखो दोस्तों, ट लिखा हुआ है तो इधर क्या लिखेंगे, है, ठीक। अगर देखो यहाँ ड लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ढ, ढोलक वाला, ठीक। अब देखो इधर तय लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तय और है। और इधर देखो द लिखा हुआ है तो बाद में क्या आएगा, है। ओके। अब देखो यहाँ पै लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, है, ठीक। यहाँ बै लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, भय आएगा। क्या आएगा, भय आएगा। अब देखो दोस्तों, क्या हुआ, दूसरा और चौथा वर्ण जो थे वो हुए कंप्लीट। अब इसके साथ में अपने लिखना क्या है साथियों, इसके साथ में लिखना अपने को य, रे, ले, व। ये यहाँ आ गया तो श, श, श कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा। सलगम, कौन, सेलेटी और है, हुआ ना कंप्लीट। देखिए दोस्तों, अब देखो ये 19 होते हैं, वो कितने होते हैं, 14। कैसे, 10 और 4 कितने दोस्तों, 14। 10 और 4 कितने होते हैं, 14। तो आप यहाँ लिख सकते हो साथियों क्या, कि महाप्राण दो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। होते कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब देखो दोस्तों, ये हुआ अपना कंप्लीट पूरा एकदम वर्ण विचार जो टॉपिक था, यहाँ पे हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। मतलब कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है दोस्तों। अब आप में कमी है, आप कितना याद रख पाते हो, मतलब कि क्लास को बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो मैं एक बार के लिए रिवीजन करवा देता हूँ। देखो
श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का विभाजन था कितने प्रकार का? दो, अलग प्राण और महाप्राण। कौन सा अलग प्राण और महाप्राण? अलग प्राण जो होता है उसमें प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन आएगा दोस्तों? पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक, पहला, तीसरा, पांचवा, और इसके साथ में क्या आएगा? यर, लेव। इधर देखिए महाप्राण, तो महाप्राण में क्या आएगा साथियों? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी ये लिख दिए, और इधर कौन सा आएगा? छह। अब महाप्राण में आप ऐसे लिख सकते हो साथियों, देखो यहाँ पे जो शब्द इसमें चार वर्ण है, ठीक, ये आता है, ठीक, रे, आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें चार है ना, तो चार यानी चौथा आएगा, और चार का आधा भाग क्या होता है? दो, यानी दूसरा और चौथा वर्ण जो किसमें आएगा? महाप्राण में। ये भी आप एक तरीके से याद रख सकते हो। अगर संख्या याद रखो तो यहाँ से भी निकाल लेना भाई, 14 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 2, ठीक, 4 को 2 से किया तो 2, तो लिख सकते हो आप दूसरा और चौथा वर्ण, ओके। और यहाँ बचिए कौन सा? शेष है। अब एक बात सुनो साथियों, मैंने आपको कहा था कि हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, ये बात बताई थी। लेकिन अपने अभी तक कितने पढ़ के आए हैं? सिर्फ और सिर्फ 11 स्वर पढ़ के आए, ठीक, और 33 है व्यंजन, 33 है व्यंजन। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया साथियों? 44, क्योंकि अपनी बात कितनी कही थी? 52 की। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर आपने अभी तक तो 44 ही पढ़ाए हैं, लेकिन आपने बताया जो था वो कितना था? 52 था। तो देखिए साथियों, अब अपने 52 जो वर्ण है तो उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये पूरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, ये लो, इसको करते हैं एक बार के लिए साफ। देखो साथियों, शनिवार को हो सकता है आपका टेस्ट हो जाए, तो प्लीज अच्छे तरीके से पढ़ के आना सभी, ठीक है, और बिना नकल मारे टेस्ट देना है, कोई नकल नहीं मारेगा, जिसको जितना आता है वो उतना ही करेगा, ठीक है। आपका टेस्ट होगा जिसमें आप अंदाजा लगा लेना कितने नंबर आते हैं, ठीक है। इस वर्ण विचार का शनिवार को या फिर संडे को टेस्ट लेते हैं अपने, देख, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपने पढ़ के आए थे कितने हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में 52 वर्ण, 52 है वर्ण होते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई साहब, बिल्कुल होते हैं ना, ठीक। लेकिन मूलतः कितने होते हैं साथियों? जो मूलतः होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं, ठीक। अपने पढ़ा अभी तक है 44 स्वर और व्यंजन। अब देखिए साथियों, स्वर कितने होते हैं बताइए तो? 11, कितने होते हैं? 11। उसी के साथ अपने व्यंजन पढ़ के आए दो साथियों, कितना? 33, कितने पढ़ के आए हैं? 33। 11 और 33 तो 44 हुए। अब आप कहोगे सर बाकी कहाँ गए? तो बाकी भी यही है, देखिए। सबसे पहले आप लिखिए संयुक्ताक्षर व्यंजन, कौन से? संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर व्यंजन, ठीक। देखिए कौन कौन से होते हैं संयुक्ताक्षर है, तो लिखिए आप। एक तो आएगा श्रेय, ठीक, दूसरा आएगा क्षत्रिय वाला, त्रे और गे, चार तो ये हो गए दोस्तों, ठीक। 44 और 4 कितने हो गए? 48। अब कितने रह गए? 4। तो दो और लिखिए, कौन से? उच्छित व्यंजन, कौन से? उच्छित, उच्छित व्यंजन, ठीक है, लिखिए उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन। देखिए भाई, ये कितने हुए? 4, ठीक, यानी 44 और 4 कितने हुए? 48। 48 और 2 और लिख लीजिए साथियों, कौन से? एक तो आएगा डे और एक आएगा डे डमरू वाला, मतलब कि इनके नीचे क्या लगेगा? बिंदु लगेगा। क्या लगेगा साथियों? बिंदु लगता है। और जिनके बीच में नीचे बिंदु लगता है ना, उनको कौन से व्यंजन बोला जाता है? उच्चित व्यंजन बोला जाता है। कौन सा व्यंजन बोला जाता है साथियों? उच्चित व्यंजन। अब देखो 11 और 33 44, 44 और 4 48, 48 और 2 कितने हुए? 50। दो और बच गए साथियों, कौन से? अयोग वाहे व्यंजन, लिखिए तो अयोग, अयोग वाहे व्यंजन, ठीक। योग वो है व्यंजन होते कौन से हैं? एक तो आएगा अंग, एक तो आएगा अंग, और एक आता है कौन सा? अ है, कौन सा आएगा? अ है, ठीक। अब देखो ये जो होता है ना, ये कौन सा होता है? अनुस्वार, ठीक। आप इसको लिख सकते हो कैसे? अनुस्वार, इसको लिख सकते हो आप क्या साथियों? अनुस्वार वाला, ठीक, अनुस्वार, ठीक। और इसका ये होता है चिन्ह, ठीक। और ये होता है कौन सा? विसर्ग वाला, कौन सा होता है साथियों? विसर्ग वाला व्यंजन, कौन सा होता है? विसर्ग वाला व्यंजन। ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ठीक। ये इसके चिन्ह है। तो देखिए साथियों, अब जोड़िए 11 और 33 44, 44 और 4 कौन से होते हैं? 48, 48 और 2
50 50 और 2 52 52, यानी मेरी तरफ से हिंदी की वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट आपको करवा दिए गए। अब देखिए सोचो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर संयुक्ताक्षर व्यंजन होते तो हैं, लेकिन ये संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो शब्द है ना साथियों, ये जो वर्ण है, ये क्या होता है, एक दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के जो वर्ण बनते हैं ना, ठीक, उनको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। कैसे? अब देखिए जैसे ये श्रेय है, ठीक, क्या लिखा हुआ है? श्रेय लिखा हुआ है। फिर कौन सा है? क्षत्रिय लिखा हुआ है। फिर कौन सा है? त्रय लिखा हुआ है। फिर कौन सा है? ज्ञ लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? ना किसी व्यंजन से मिलकर के बनते हैं। देखिए सबसे पहले श्रेय, यानी ये किससे मिलकर बना है साथियों? ये स प्लस में र प्लस में ए, इनसे मिलकर के बना है कौन सा? श्रेय। उसी प्रकार ये है, ये किससे बनता है साथियों? ये इन तीनों शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, ये हलंत चिन्ह लगा रहा हूँ साथियों नीचे, क्योंकि ये आधे होते हैं और आधे के साथ में जब पूरा एल ए लगता है ना, तब जाकर के ये क्या होते हैं? वर्ण पूरे कंप्लीट होते हैं। अब जैसे त्रय, तो ये किनका साथ में? ये त प्लस में र हलंत ए, तो इनका साथी है। उसी प्रकार ये आता है दोस्तों, ये किसका है? ये जय, जय प्लस में न प्लस में अरे न प्लस में ए, तो देखिए सब ये इन सब से मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के जो व्यंजन बनते हैं उनको क्या कहते हैं साथियों? संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ठीक, श्रेय यानी श्रेय प्लस में रह, ठीक, कै प्लस में श, ठीक, इनके नीचे जो ये लगा हुआ ना, ये हलंत है। क्या चिन्ह है? हलंत चिन्ह है। मतलब कि जब रे के साथ में ए लगेगा या स के साथ में ये लगता है ना, तो ये जाकर के क्या होते हैं? शब्द पूरे बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये कैश है, इन सब के बीच में क्या लगा नीचे दोस्तों? हलन चिन्ह लगा हुआ है। ओके, तो ये हिंदी की वर्णमाला जो थी, 52 के 52 जो वर्ण थे वो पूरे कंप्लीट हुए, और वर्ण विचार जो अपना टॉपिक था साथियों, वो यहाँ तक ही था, मतलब कि पूरा एकदम कंप्लीट होता है। तो ठीक है साथियों, वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ लेना। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर समझ में नहीं आए, एक बार और